अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हेंगटोंग 77 दुबई की तरफ रवाना होने जा रहा है। लेकिन ये क्या, ये जहाज़ तो अभी तक कराची पोर्ट पर ही है। ये जहाज़ अभी तक कराची पोर्ट पर क्यों है, जबकि वो दुबई की तरफ रवाना होने जा रहा था। बिल्कुल रेडी था, इंस्पेक्शन होना था, हो गया। अंडर वाटर डाइवर्स के थ्रू चेक होना था, वो भी हो गया। रिपोर्ट्स आने थे, वो भी आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आए हैं। और ये एक पॉजिटिव बात है कि 50 डेज साहिल पे रेतीली जगह पे स्टक होने के बावजूद शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर आखिर ऐसा क्या वजह है कि अभी तक शिप यहीं कराची पोर्ट पर ही क्यों खड़ा है? तो बात कुछ यूँ है कि जो अखराजात इस शिप पे किए गए थे उनकी अदायगी से पहले इसको कराची पोर्ट छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हिसाब किताब शुरू हो गया है, किसी को कितना देना है, किसका कितना किराया बनता है, ये सब कैलकुलेट हो रहा है। ये सब कैलकुलेट होने के बाद बिल जहाज़ के मालिक को दे दिया जाएगा। जब उसकी तरफ से कंप्लीट पेमेंट हो जाएगी तो फिर इस जहाज़ को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये मैं और आप तो नहीं बता सकते कि इन 50 दिनों में कितना ख़र्चा आया, किस हिसाब से ख़र्चा आया, क्योंकि ये तो अब कैलकुलेशन होगा तो ही सामने आएगा और फिर सबको मालूम हो जाएगा। बाकी ये है कि किस मद में अदायगी की जाएगी, उसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले तो इन 50 दिनों में जो सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए उसके अखराजात, फिर जहाज़ से तेल निकलने के लिए अखराजात, साहिल पर खुदाई की गई ताकि तेल को फैलने से रोका जाए, उसका हिसाब, फिर जो शिप को टो किया गया टग बोट्स के थ्रू, उसका हिसाब, और अब जो ये बर्थ पे खड़ा है इतने दिनों से तो उसका भी तो किराया देना होगा। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा, जिसकी अदायगी के बाद ही इस जहाज़ को NOC मिलेगा, वो यहाँ से कराची पोर्ट से फर्दर मूव कर पाएगा। अब कैलकुलेशन तो स्टार्ट हो गई है, अब ये देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि इन 50 दिनों का कितना हिसाब बनता है और उसकी अदायगी मालिक की तरफ से कब तक होती है। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड टेक केयर।